हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले हम अपने चैनल का इस इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और फ़न के साथ पढ़िए। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास कि वो फ़न के साथ पढ़ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने पढ़ रखा है, इसके पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बताइए कि आप 10 किलो के हैं या 50 किलो के, जितने के भी आप 10 किलो के तो नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 50 किलो के हैं, ठीक है ना, 50 केजी के हैं, तो आपको मापने के लिए भी तो कोई यंत्र बना ही होगा, ठीक है ना। मापते हैं ना आप, ऐसा नहीं कि आपके मापने के लिए कुछ यंत्र नहीं बना है। अब तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर आप अपने आप को माप सकते हैं, ठीक है ना। तो अब 50 केजी कैसे पता चला, कुछ चीज़ मापे आप ना, तो मापे। तो अब चलते हैं हम, एक होता है विद्युत दर्शी, जिसे कि क्या करते हैं हम आवेश को मापते हैं। क्या करते हैं, आवेश को, आवेश के मापने का यह एक उपकरण होता है। क्या होता है इसका नाम, विद्युत दर्शी, ठीक है ना, विद्युत दर्शी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक विद्युत दर्शी होता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है ना जिससे कि आवेश को मापते हैं। तो ये बात हो गई। तो अब हम चलते हैं कि होता क्या है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है इसमें कि एक होता है ना कांच का जार होता है, समझिए कोई कांच है, ठीक है ना, कांच, कांच यानी शीशा। अब मत बोलिएगा कि जिसमें आप मुंह देखते हैं, ठीक है ना। तो मुंह देखने वाले शीशे का क्या पीछे लगा हुआ होता है, एक रेड रंग का पेंट लगा हुआ होता है जिससे कि आपका चेहरा लगता है। ये वैसा नहीं है, ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है ना, ये पारदर्शी होना चाहिए। और पारदर्शी नहीं हुआ तो अंदर क्या हो रहा है पता चलेगा आपको नहीं तो कांच लीजिए, ठीक है। तो अब कांच लिया और एक यहाँ पर ना रबर का कार्क लगा दिया। किसका, रबर का कार्क, ठीक है ना, ये समझ लीजिए रबर का कार्क है, ठीक है, ये रबर का कार्क लग गया। तो अब क्या किया कि इसमें ना एक धातु की छड़ डाल दिया, ठीक है ना, धातु की छड़। ये क्या, धातु की छड़, ठीक है ना, धातु की छड़ डाल दिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसमें, नहीं तो कांच की तरह आपका धीरे धीरे टूट ही जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ठीक है ना, यहाँ पर इसकी ना सबसे पहले यहाँ पर ना एक घुंडी लगाया, किसकी, धात्विक घुंडी, धात्विक घुंडी, ठीक है ना। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो धात्विक घुंडी लगाया, तो यहाँ पर क्या किया कि कोई भी, अगर समझ लीजिए कि इसके सबसे लास्ट छोर पर एक ना स्वर्ण पत्ती लगी हुई होती है, ठीक है ना, स्वर्ण पत्ती, स्वर्ण पत्ती। एक क्या, स्वर्ण पत्ती यानी सोने की बनी हुई होती है, ठीक है ना, सोने की बनी स्वर्ण पत्ती। अब आप कहोगे हाँ यहाँ पर तो और भी कुछ ले सकते हैं, हाँ ले सकते थे, लेकिन आपको पता है ना स्वर्ण ना, इसमें तन्यता का गुण बहुत ही अधिक होता है। इसको बहुत ज़्यादा पतला बनाया जा सकता है, और समझ सकते हैं ना, पतला भी बनाया जा सकता है। और जो ये होता है ना, ये विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। इसमें मतलब आवेश काफ़ी अच्छे से प्रवाहित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा कि मान लीजिए कोई शादी ब्याह में आया है, तो कोई है औरत, तो ठीक है ना, इतना बड़ा हार देख के मत परेशान हो जाएगा, हो बहुत अमीर है, हाँ ऐसा नहीं है। वो क्या ना, उसको बहुत ज़्यादा पतला बने, अभी हवा चलेगा ना, हार उड़ के कहीं और चले जाएंगे और पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो स्वर्ण पत्ती मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको पतला बनाया जा सकता है, ठीक है ना। फ़न के साथ पढ़िए, हंसते हुए पढ़िए, ठीक है ना। तो ये पतली पन्नी है, इसकी जगह पे एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम में भी काफ़ी अच्छा तन्यता का गुण होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मान लीजिए कोई भी आवेशित वस्तु को ना इसके समीप लाएँ, ठीक है, तो मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो यहाँ से चार्जेस इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि हमने कांच ही क्यों लिया, ठीक है। तो कांच क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत का अचालक होता है, विद्युत का चालन नहीं करता, हमने बता रखा है पहले से ही, ये विद्युत का अचालक होता है। अब देखिए रबर भी हमने क्यों लिया, रबर भी क्या विद्युत का अचालक होता है, ठीक है ना। रबर भी क्या होता है, विद्युत का अचालक होता है। आप कहेंगे इसकी जगह पे हम लकड़ी नहीं ले सकते कांच की जगह पे। अरे भैया लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन हमको कैसे दिखेगा कि अंदर क्या हो रहा है, देखना भी तो है ना हमको। तो रबर यहाँ पर ना लकड़ी नहीं लेंगे, कांच लेंगे, ठीक है ना। कांच लिया हमने, यहाँ पर किया तो जैसे देखेंगे प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। तो ये देखिए प्लस, तो क्या करेंगे, दोनों को विकर्षित कर देंगे, मतलब ये दूर हटने लगेगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों नहीं है, पास क्यों नहीं आता, ये भी बात आपकी सही है। तो हम इसको पहले पढ़ने से पहले हम जान लेते कैवेंडिश का नियम था। क्या, कैवेंडिश का नियम था क्या, ठीक है ना, कैवेंडिश, ठीक है ना, कैवेंडिश नियम, लॉ ऑफ कैवेंडिश, ठीक है ना। अब देखिए कैवेंडिश ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कोई प्लस है और एगो मान लीजिए ये प्लस है और प्लस है, तो दोनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका एक नाम है विकर्षित,
इसको पहले समझ लीजिए, हम आपको अपने तरीके में भी बताएंगे, ठीक है ना। माइनस और माइनस अगर मान लीजिए है तो भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा। लेकिन अगर प्लस है और माइनस है, ठीक है ना, प्लस है और माइनस है तो क्या करेगा, आकर्षित। अपने हिसाब से भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ले लीजिए इसकी शॉर्ट जल्दी से बताते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ले लिया आपने इसकी शॉर्ट, ठीक है। तो मान लीजिए आप इस प्लस को मानिए बॉय, क्या, लड़का, समझ रहे हैं ना। इस प्लस को मानिए बॉय और इस मान लीजिए प्लस को मान लीजिए आप बॉय, ठीक है ना, प्लस को मान लीजिए बॉय और माइनस को मान लीजिए गर्ल, ठीक है। तो मान लीजिए प्लस और प्लस, मान लीजिए कोई लड़का डेस्क पे बैठा हुआ है ना, तो फन के साथ पढ़िए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई लड़का बैठा है, अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। लड़का बैठा है तो जैसे ही मान लीजिए कोई और लड़का आया तो बोलेगा भैया थोड़ा साइड हट, मार के ऊपर थुथुन फोड़ दे, ऐसा बोलते हैं ना, मार देंगे अभी, हाँ। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। प्लस प्लस क्या करते हैं, विकर्षित, समझ गए ना। अब देखिए माइनस माने मान लीजिए दो लड़कियाँ, कोई लड़की बैठी आएगी, हाँ हटिए, ना झूठा झूठे ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का बैठा हुआ है और कोई लड़की आके कहे थोड़ा सा साइड हटिए, अरे रे आइए आइए, सॉरी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई लड़का बैठा हुआ है तो कोई लड़की आके कह दे कि थोड़ा सा हटिए, तो आइए ये आइए, आपके लिए तो जगह है। तो क्या कर रहा है, इंप्रेशन बना रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, समझ गए ना मेरी बात को। तो कैवेंडिश लॉ यही था, अगर माइनस है और मान लीजिए प्लस है तो भी क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मेरी बात को समझ गए ना, कैवेंडिश लॉ क्या था। तो यहाँ पर प्लस 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 आ गया तो दोनों को क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, विद्युतदर्शी, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इसी कांच की तरह दिल भी टूटेगा तुम्हारा किस दिन, ठीक है ना। देखिएगा, पढ़ लीजिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझ गए, कैवेंडिश लॉ भी समझ गए आप, तो ठीक है। तो कर लीजिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया ना, तो ठीक है। फन के साथ पढ़िए, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज यानी कि आवेश की जो होते हैं ना, गुणधर्म क्या होते हैं। अभी तक तो हम जान रहे थे जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए आवेश है कोई, मान लीजिए जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे प्लस चार्ज होगा। कौन बताया था, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लस चार्ज रखेगा और जिस पर जाएंगे वो माइनस चार्ज, समझ रहे हैं ना। जिस पर जाएंगे वो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना नाम इनका फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो अब आवेश के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। आवेश का पहला गुणधर्म है जो कि है योज्यता, ठीक है। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। अब देखिए आवेश की योज्यता क्या होती है, तो पहले तो किताबी भाषा में हम बात कर लेते हैं आवेश की। देखिए योज्यता क्या होती है, किताबी भाषा तो ऐसे हम बता दे रहे हैं ताकि आप किताब पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या आवेश की योज्यता होती है कि कोई मान लीजिए पिंड है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पिंड है, इसका कुल आवेश इसमें उपस्थित कुल आवेश के योगफल के बराबर होगा। पहले नहीं पढ़ाना, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं अपने स्टाइल में आपको समझाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई लड्डू है, क्या है, लड्डू, किसका, वो टुनटुन मौसी का, समझ रहे टुनटुन मौसी कौन, अरे वही छोटा भीम, नहीं समझ में आया, अरे वही जो चुटकी रहती है ना, वो छोटी, जिसका होता है चोटी। हंस रहे हो बाबू, गाना आपको लगता है याद आ गया, छोटी से छोट लागत बा, हम बाबू समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है ना। तो ठीक है, आ जाइए इधर, आवेश की देखिए योज्यता क्या होती है ना। तो देखिए आवेश की योज्यता क्या होती है कि मान लीजिए कोई है लड्डू, क्या है, लड्डू। अब देखिए लड्डू है तो मान लीजिए कोई ये लड्डू है, मान लीजिए इसको टी, टुनटुन मौसी का लड्डू, टोटल इसका आवेश टी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है ना, मान लीजिए इसकी आवेश है, मतलब सॉरी इस पर आवेश, सॉरी लड्डू में कहाँ से आवेश आ गया, ठीक है ना। ये लड्डू है, लड्डू मान लड्डू किससे बना होता है, मान लीजिए कि क्या है, इसके बुनिया है, क्या है बुनिया, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, बुनिया है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आवेश की क्या है, बुनिया है। तो अब जो ये आवेश की बुनिया होंगी, तो अगर हम कहें लड्डू है तो लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे, बुनिया को सभी को मिला के बनाएंगे तभी तो बनेगा ना। तो टोटल जो ये लड्डू हमने बनाया है इसमें टी है, तो टोटल लड्डू को बनाने में किसको कितने क्या क्या लगा, ए बुनिया लगी, बी सी डी सॉरी ई और एफ, यही ना लगा,
ABCDEF, यही ना लगा, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ना इसको बनाने में, लड्डू को बनाने में चीनी का प्रयोग हुआ। मान लीजिए यहाँ पर 1 ग्राम चीनी लगी, यहाँ पर 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना। 1-1 ग्राम मान लीजिए चीनी की जरूरत हुई, यहाँ पर 2 ग्राम, ठीक है, मान लीजिए ग्राम चीनी की जरूरत हुई। तो अगर हम कहें कितने, मान लीजिए इसमें टोटल कितने ग्राम की चीनी की जरूरत हुई, तो देखिए 1 की जगह पे क्या लिखा है 1, प्लस B की जगह पे कितने 2 ग्राम चीनी, C की जगह पे 1, D की जगह पे भी 1, E की जगह पे 1 और F की जगह पे भी 1। अब सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसको टोटल बनाने में कितनी चीनी जरूरत हुई, 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। टोटल कितने ग्राम चीनी की जरूरत हुई, 7 ग्राम चीनी की जरूरत हुई, कितना 7 ग्राम। अब हम चलते हैं आवेश की योज्यता के बारे में, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं क्या बात है। सर ये टुनटुन मौसी का लड्डू है, ठीक है ना, कहीं मान लीजिए शादी में आप गए, ठीक है ना, ठीक है ना, मान लीजिए हम जानते हैं आपको पिंड उंड बताएंगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो पिंड उंड ना जानते हुए हम लड्डू भी बता रहे हैं, समझ रहे हैं आपको, ठीक है ना। लड्डू है, तो मान लीजिए ये लड्डू है, तो गए आप शादी में किसी के, मान लीजिए वहाँ पर मिला आपको लड्डू, तो कुछ लोग आजू बाजू देखते हैं ना, पूरा ऐसा मुंह में डालेंगे, पूरा ही लड्डू क्या करेंगे मुंह में डाल लेंगे। तो वो भी कितने ग्राम चीनी को खाया, मान लीजिए पूरा खा गया, तो भी तो 7 ही ग्राम चीनी को खाएगा ना। मान लीजिए ये लड्डू है 7 ग्राम, वो इसको पूरा भी खाएगा तो उसके पेट में 7 ही ग्राम चीनी जाएगी। अब मान लीजिए कोई है उसके बाजू में कोई लड़की बैठी इधर देख रहा है, ओह, तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के खाएगा। मतलब कि पहले A को खाया, B को, C को, D को, E को, F को, सबको एक एक करके खाया, ठीक है ना। दूसरा उसने भी तो 7 ही को खाया ना, उसने भी टोटल कितना खाया 7 ही, तो भी तो उसके पेट में 7 ही को गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप पूरा इकट्ठों को खा जा रहे हैं तभी भी 7 हो जाएगा, अगर एक एक करके खाएंगे तो भी 7 को ही जाएगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, आवेश की योज्यता। अब लड्डू वड्डू भूल जाइए, ठीक है ना, लिखना मत, नहीं तो नोबल तो बाबू मिलेगा ही तुम्हें, ठीक है ना। हम जान रहे हैं आप ही हिंदी के महाकवि हैं, ठीक है। तो हिंदी के हम जान रहे हैं आप ही महाकवि हैं, ठीक है। आवेश की योज्यता क्या होती है, ठीक है। तो देखिए आवेश की योज्यता क्या होती है कि मान लीजिए कि एक कोई पिंड है, क्या है, पिंड, जिस पर टोटल आवेश T है, ठीक है, जिस पर टोटल आवेश T है। तो यानी किसी पिंड की जो होती है योज्यता जो होती है, उस पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, यानी कि इस पर उपस्थित कुल आवेश इस पिंड की में उपस्थित आवेश के योगफल के बराबर होता है। मेरी बात समझ गए आप, मेरे ख्याल से आपको समझ होगा। इस पिंड पर जो आवेश होगा इस आवेश के योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना, समझ गए, समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप लिख लो, ठीक है, लिख लीजिए, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश उसमें, ठीक है ना, उनमें उपस्थित आवेश के योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना, कुल आवेश के ठीक है ना, उनमें उपस्थित कुल आवेश के योगफल के बराबर होगा। समझ गया ना, हम मत लिखेगा वहाँ पर टुनटुन मौसी, ठीक है ना। तो आप बस यही परिभाषा लिखेंगे, क्या, किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित कुल आवेश के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये जान गए ना, समझ लीजिए, ये समझ गए। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। बबुआ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, फन के साथ पढ़िए, काफ़ी अच्छे से याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, ठीक है। लाइक करते तो हमको मोटिवेशन होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, मान लीजिए कोई ये आवेश है, समझ लीजिए क्यू आवेश है, ये किससे मिलकर बना है, क्यू ए और क्यू बी से, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है ना, वो जो हमें अपने दिखाया था ना, वो 7 कूलाम होगा, आवेश का मात्रा कूलाम ही होता है, ठीक है। वहाँ पर चीनी का मात्रा ग्राम मत लेके चले आइएगा, ठीक है। तो क्यू ए है ना, तो मान लेते हैं हम क्यू ए जो है 2 गुणे 10 घाते -3 कूलाम है, ठीक है। और क्यू बी जो है -2 गुणे 10 घाते -3 कूलाम है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि इस कुल आवेश का योगफल क्या होगा, योग, तो क्या, किसके नियम के अनुसार, आवेश के गुणधर्म जो था हमारा आवेश की योज्यता, ठीक है, ठीक है ना। पहला क्या था, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, ठीक है, समझ रहे हो ना आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार, ठीक है ना, आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार क्या होता है, मेरे को लग रहा है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिए, आवेश की योज्यता के अनुसार क्या होता है कि इसका कुल आवेश इसमें उपस्थित कुल आवेश के योगफल के बराबर होता है। अभी मैंने बताया योज्यता का नियम यही है, कहीं पर भी मिल जाए तो लिख देना, किसके नियम के अनुसार, चूँकि आवेश की योज्यता
के अनुसार, ठीक है ना, आवेश किसके आवेश की वजहता के अनुसार क्या हुआ, क्यू ए इसका कितना दिया हुआ है, लिख लीजिए 2 × 10⁻³ कूलम। अब प्लस, अब दीजिए प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्यू बी कितना दिया है, -2 × 10⁻³ कूलम। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ कूलम ए -2 × 10⁻³ कूलम, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 0। क्यू बराबर क्या आ गया, 0। मतलब आवेश क्या है, उदासीन है। किसी भी चीज़ का मान अगर यहाँ पर आवेश का मान 0 आ गया तो क्या होगा, आवेश क्या होगा, उदासीन, ठीक है ना, उदासीन होगा। अब हम एक क्वेश्चन आया था इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए किसी आवेश मतलब कोई है पिंड जिस पर आवेश क्यू ए इतना है और क्यू बी इतना है, तो ठीक है। तो वो बताइए कैसा आवेश है, तो वो कैसा आवेश होगा, उदासीन आवेश होगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऐसे ही हंसते हुए पढ़िए, ठीक है ना। तो बाय, टेक केयर।